नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 107 आईपीसी के बारे में। दोस्तों 107 आईपीसी जो है वो अबैटमेंट के बारे में बताता है। दोस्तों अबैटमेंट यानी दुष्प्रेरण और उसको उकसाना भी बोलते हैं। दोस्तों उकसाना जो है तीन तरह से हो सकता है, अबैटमेंट तीन तरह से हो सकता है। दोस्तों पहला इंस्टिगेशन से, दूसरा कॉन्स्पिरेसी से और तीसरा एडिंग से। एडिंग का मतलब ये हो गया अगर आपने किसी को हेल्प करी है, सहायता करी है तो वो एड के रूप में आ गया। तो दोस्तों इस तरह से जो अबैटमेंट है वो कोई भी व्यक्ति तीन तरह से कर सकता है। इंस्टिगेशन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि आप किसी को प्रोवोक कर रहे हैं, किसी को उकसा रहे हैं किसी को मारने के लिए, या आप किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि तू फलाने व्यक्ति को मार दे। तो इस तरह की जो आप उसको प्रोवोकेशन या इंस्टिगेशन या उसको उकसा रहे हैं, तो दोस्तों ये जो श्रेणी है वो इंस्टिगेशन की श्रेणी में आती है। और इस तरह से जो व्यक्ति उकसा रहा है वो व्यक्ति भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये जो 107 जो सेक्शन है अबैटमेंट का, उसमें जो उकसा रहा व्यक्ति वो भी बराबर का भागीदार माना जाता है, यानी कि वो भी अपराधी माना जाता है। इंस्टिगेशन का दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है क्वीन वर्सेस मोहित का 1871 का। दोस्तों इस केस में कुछ लोग जो है मिल के एक लेडीज़ को उकसाते हैं क्योंकि उसका पति का देहांत हो चुका होता है, और उसको जो है उस पति के चिता के साथ ही उसको सती बनाने की कोशिश करते हैं और उसको प्रोवोक करते हैं। और प्रोवोक करने के दौरान दोस्तों उसको भी उस चिता के ऊपर ले जाके बिठा देते हैं और जो है राम राम के स्लोगन लगाने लग जाते हैं दोस्तों। तो उस केस में दोस्तों जो भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद थे और जो भी लोग उसको उकसा रहे थे उनको सारों को उस केस में दोषी पाया गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उकसाने का काम कर रहा है तो वो इस अबैटमेंट के 107 के तहत अपराधी माना जाएगा। दूसरा दोस्तों कॉन्स्पिरेसी। जो अबैटमेंट उकसाना जो है वो षड्यंत्र रच के भी किया जा सकता है, और अबैटमेंट में जो है कॉन्स्पिरेसी जो है वो 107 के तहत आती है। उसमें दोस्तों क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल के अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट करने के बाद में उस पर एक्ट करते हैं, यानी उस पर कार्रवाई कर देते हैं, तो दोस्तों वो 107 में आएगा। लेकिन अगर दो व्यक्ति मिलकर सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट करते हैं, षड्यंत्र ही रच रहे हैं, तो दोस्तों वो 120A में कॉन्स्पिरेसी में अकाउंटेबल होगा। तो इस तरह से जो अबैटमेंट है उसमें जो कॉन्स्पिरेसी है वो ये कहती है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और उस षड्यंत्र को रच के उस षड्यंत्र के ऊपर में कार्रवाई करते हैं। मान लीजिए कोई चौकीदार है और वो चौकीदार जो है दो आदमियों से मिलके जो है ये अग्रीमेंट कर लेता है कि तुम लोग चोरी करने आओगे तो मैं अलग हट जाऊंगा और तुम चोरी करके चले जाना। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो चौकीदार है वो भी कॉन्स्पिरेसी के तहत अबैटमेंट में ही आएगा। तो इसलिए 107 जो है वो कॉन्स्पिरेसी के तहत भी आता है। इसके बाद आता है दोस्तों एडिंग। एडिंग का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में किसी भी तरह की सहायता प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो उसको फिनेंशियली कर रहे हैं, चाहे आर्म्स एंड अम्युनिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे उसको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करा रहे हैं, किसी भी तरह की अगर उसको आप सहायता प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो एडिंग में आएगा, और वो एडिंग का जो है दोषी आपको माना जाएगा और उसमें आपके ऊपर में 107 के तहत में अबैटमेंट के चार्जेस लगेंगे। दोस्तों इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है एम्परर वर्सेस उन्नी का। इसमें दोस्तों कुछ लोग मिलके एक शादी करा रहे होते हैं जो कि गलत ढंग से करवा रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा लोग होते हैं। तो दोस्तों इस शादी में जितने भी लोग शामिल होते हैं, पंडित से लेके जिन्होंने भी जगह प्रोवाइड कराई, वो सारे के सारे इस केस में दोषी ठहराए गए, क्योंकि उन्होंने उस शादी को होने देने में सहायता की थी किसी न किसी रूप में। तो इस तरह से जो एडिंग का मामला है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध के समय में हथियार प्रोवाइड कराया तो वो भी इसमें अबैटमेंट में आ जाएगा। और अपराध करने वाले व्यक्ति को अपराध करने के बाद में अगर शरण दी है, रहने के लिए जगह दी है, तो दोस्तों वो भी एडिंग में आता है। तो इस तरह से अबैटमेंट जो है वो तीन तरह से है, कॉन्स्पिरेसी से तो हो सकता है, इंस्टिगेशन से और एडिंग से। तो इस तरह से दोस्तों ये था आज अबैटमेंट के बारे में डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी